गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तानू। सो आज मैं आपको EMRS एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ, हर एक पोस्ट के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ फॉर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। सो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। यहाँ 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। पहले सेक्शन में आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड इसके बाद जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर्स है सेकंड वाले में, एंड लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से सारे के सारे आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक होता है, एंड फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो कि 70 मार्क्स का आएगा। सो यहाँ पे टोटल आपके हो जाएंगे 160 क्वेश्चन। एंड एक चीज और यहाँ पे है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी जो होती है वो नॉर्मल होती है, सो उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जनरल नॉलेज भी कॉमन रहता है, सो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग तरीके से कुछ पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग भी सेम ही तरीका रहने वाला है आपका। यहाँ पे आपको मैं थर्ड से बताती हूँ, जो कि आपका रहेगा अकेडमिक का सिलेबस। तो यहाँ पे वही दिया भी हुआ है। अकेडमिक में देखा जाए तो सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, जो कि डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें, एडोलेसेंस हो गया, पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, पर्सनालिटी हो गया, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। तो जितनी भी थ्योरीज होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, एरिक्सन की, कोहलबर्ग की, वाइगॉस्की हो गया। ठीक है, सारी चीजें लर्निंग एज डेवलपिंग इंडिविजुअल में सारी की सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। मेमोरी होगी, वो भी आ सकता है, सारी चीजें आ सकती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। एंड लर्निंग इन सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव, सोशलाइजेशन हो गया, इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डिसकंस्ट्रक्टिंग परसेप्शंस, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि RTE हो जाता है आपका, पॉस्को एक्ट हो जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट उसी का फुल फॉर्म था ये, NEP हो गया। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। इसके बाद यहाँ पे निपुण से रिलेटेड भी क्वेश्चन। सो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, सो ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से करिकुलम क्या होता है, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्चर मटेरियल एंड सोर्सेज क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, AV8 वगैरह। इवैल्यूएशन हो गया कि कौन कौन सा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होता है, एंड टूल्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गया गुड टेस्ट का, CCE हो गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, वो भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन जस्ट मैनेज ऑल द स्कूल्स, एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटीज एंड एसेट्स, टीचिंग लर्निंग, टीचर से रिलेटेड भी कि लर्निंग कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल रिलेशन इन स्ट्रैटेजीज। एंड नेक्स्ट आपका आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें ट्रायल एरर हो गया, लॉ ऑफ लर्निंग हो गया, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, पावलो का, स्किनर का, इसके बाद यहाँ पे वाइगॉस्की, बैंडूरा का हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग हो गई, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, पेडागोजी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, सारी चीजें आपको पढ़नी है। ब्रूनर, ग्लासर, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। रेमेडियल टीचिंग, एनरिचमेंट प्रोग्राम, सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से आता है CCS, CCA रूल्स हो गया, CCS जो कि कंडक्ट रूल हो गया, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स हो गया, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन रूल्स हो गए, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स हो गए। इसके बाद पेंशन रूल एंड न्यू पेंशन स्कीम हो गई, जनरल फाइनेंशियल रूल्स हो गए, परचेज प्रोसीजर्स, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स। सो ये सारे जो भी हैं आपके सिलेबस, तो आपको मैंने ऑलरेडी पूरा बता दिया। इसके बाद सैलरी बताया ही था मैंने आपको, नहीं देखा वीडियो तो सैलरी वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं कि सारी पोस्ट की क्या क्या सैलरी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट अगर TGT और PGT की बात करें तो सबसे पहले यहाँ PGT का देखिए, तो PGT में भी यहाँ पे आपको सेम ही चीजें दिख रही होंगी, बट सेक्शन है और सेक्शन सेकेंड वाला ही सेम है। यहाँ पे मार्क्स का थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे सेक्शन अगर सेकेंड में देखें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है, एनालिटिकल एबिलिटी है जो कि 15 मार्क्स की होगी यहाँ पे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी है, क्योंकि आप टीचर बन रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी पूछाएगा। और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 80 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट नॉलेज आएगी। सो इसको मत भूलिएगा, जो भी आपका
सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे 20 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट नहीं 80 मार्क्स का आप सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सही मार्क्स है यू विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है और 0.25 मार्क्स का आपका 1/4, मतलब कि यहाँ पे आपका डिटेक्ट होगा मार्क्स अगर आप गलत करके आते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं EMRS का TGT एग्जाम पैटर्न। TGT में क्या है, TGT में भी देखिए सारी चीज़ें वही हैं, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। ये 180 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 180 क्वेश्चन होते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सब में पूछा आता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सब में पूछा आएगा। एनालिटिकल एबिलिटी जो मैंने ऊपर बताया वही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम रहेगा TGT BGT का। बट अगर नीचे आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी भी सेम है, 20 मार्क्स का है, वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे भी 20 मार्क्स का था आपका। नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ 100 मार्क्स का आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ ऊपर जो PGT था वहाँ 80 क्वेश्चन था, ठीक है। बोथ 160 का था, बट यहाँ पे TGT वाला 180 का रहेगा। 1 मार्क्स आपको सही पे मिलेगा और 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे टीचिंग पेडागोजी एप्टीट्यूड मैंने बताया आपको सेम रहेगा, तो यहाँ सेम ही दिया हुआ है सिलेबस में कि NEP क्या होता है, NEP के बारे में पता होना चाहिए। पेडागोजिकल कॉन्सर्न्स हो गए, करिकुलम हो गया, प्लानिंग हो गई, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, मतलब हम किस तरीके से क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ की किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट टाइप, डिसेबिलिटी एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ें आपकी, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़। और सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज अगर आप देखेंगे तो PGT के लिए आपको 12th लेवल तक पढ़ना है। 12th लेवल के साथ साथ आपको डिफिकल्टी दी जा सकती है ग्रेजुएशन लेवल की। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पे ही फोकस किए बिना PGT लेवल का एग्जाम है, आप PGT लेवल तक ही पढ़िए। ग्रेजुएशन तक तो कंप्लीट कर ही लीजिए, इसके बाद आप PGT वाला भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद TGT की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको काम तो बस रहता है 9-10 तक का, उसके बाद उसका भी नहीं रहता और भी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोला गया है 10 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपका डिफिकल्टी लेवल 12 तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि डिफिकल्टी लेवल जा सकता है ऊपर नीचे, आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि ये आप में नहीं था, ठीक है। तो इतना ही था आपका सिलेबस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा TGT PGT और सारी चीज़ के बारे में। सो जो अभी आपका PDF आया हुआ है उसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट नॉन टीचिंग स्टाफ का अभी ये चीज़ नहीं डिफाइन है कि उनका एग्जाम पैटर्न किस वे में होने वाला है। ओके, सो ये मैंने आपको बताया जो कि प्रिंसिपल TGT PGT पोस्ट का था। और डिटेल्स के लिए कमेंट में कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू EMRS। Thank you and don't forget to subscribe to my channel guys. Bye bye.